हाय गाइस, वेलकम बैक टू एचएस ट्यूटोरियल्स आईक्यू चैनल में आए। और मैं आपका दोस्त हरमनप्रीत। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमी के पार्ट टू लेक्चर टू के बारे में। और ये लेक्चर बेस्ड होगा पूरे का पूरा ग्रास रूट पे, बिल्कुल उसके रूट्स पे बेस्ड होगा। बेसिक फॉर्म में लेकर चलेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे क्या प्रोडक्शन होती है, कैसे फैक्टर्स की प्रोडक्शन होती है। बेसिकली हम एक कंसेप्चुअल टॉपिक ही लेकर चलेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स हम नहीं करेंगे। छोटा सा आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विद एग्जांपल्स होंगी, विद उसके डायग्रामेटिकली जो भी होगा रिप्रेजेंटेशन, उसको लेकर चलेंगे। और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और लेकर आए हैं। अ, जो भी टॉपिक आपको साथ में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उसके ही एमसीक्यू जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो प्रीलिम्स में आते हैं, तो हम पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में उसके क्वेश्चंस भी करवाया करेंगे। क्वेश्चन करवाने का हमारा बेसिक मोटिव ये होगा कि बच्चे को पता चलना चाहिए कि उसने जो हमने पढ़ाया है उसको कितना समझ में आया है, और उसके कितने क्वेश्चंस बन पाए हैं आज के लेक्चर में। क्योंकि हम इतना बोलेंगे कि एक बार अगर आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसको सिर्फ पढ़ना है। 10 मिनट की रीडिंग होगी, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको जो पीछे भी आपने लेक्चर लगाया है वो भी आपका स्किप हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बेसिक पॉइंट्स पे होगा। और अ, आप कृपया लास्ट तक देखा करें लेक्चर को पूरे के पूरे, और हमें फीडबैक जरूर दीजिए करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए करिए, क्योंकि अगर आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन साबित होता है। हमें और मोटिवेट आता है कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर हमें अच्छा लगता है कि कोई तो हमारे जो वीडियो देख रहा है, और जिसकी वजह से किसी की हेल्प हो जाएगी। और आज का हमारा बेसिक जो लेक्चर है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, पीसीएस और अदर एग्जामिनेशंस, +2 लेवल के बच्चे भी कर सकते हैं, 11th लेवल के भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी जो इकोनॉमी के सब्जेक्ट में जे बेसिक फॉर्म में पूछा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जे नोट्स बेसिकली एनसीईआरटी 11th 12th की सीबीएसई आईसीएसई की बुक से, और जो एडवांस लेवल की बुक्स होती हैं, जैसे रामेश सिंह सर के लगा लो, और काफ़ी और बुक से हमने इंटरनेट से मटेरियल को कंपाइल करके बनाया है, और कोशिश की है कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको इसके बारे में बताया जाए। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिसमें पहली बात होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, अभी डेफिनेशन देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू द बेसिक इनपुट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। मतलब क्या है कि उत्पादन के कारण जो संसाधन है, जो वो संसाधन है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होते हैं, मतलब जो गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए जो चीज जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि ये सभी आर्थिक गतिविधियों की नींव है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या हो गया, जो रूट। मतलब हमने एक घर को खड़ा कर दिया ना, बिल्डिंग ब्लॉक स्टार्ट ही किया हमने घर पे, तो हमारी जो नींव होती है, जो हमारे रूट होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होंगे, तो हमारा घर बहुत जन के मजबूती बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के सबसे पावरफुल मान सकते हैं आप, आर्थिक गतिविधियों की एक नींव है, जो हमें हमें मजबूत करती है। और अब हम जानेंगे इसके 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। कौन से 4 फैक्टर? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम याद रखते हैं बेसिकली। एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम, सेल, CELL, सेल के नाम से याद रखें। ठीक है, क्योंकि सिंपल फॉर्म हमें याद रखने हैं, माइंड मैप साथ साथ में बनाते चलना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन FOP किस पे बेस्ड है? सेल पे बेस्ड है। क्या है अभी उसमें? पहली बात है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या है, लैंड हमें, कोई भी हमने बाई चांस मान लीजिए हमें कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, हमें अपना स्टार्टअप बिजनेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक लैंड होनी चाहिए, एक जमीन होनी चाहिए। अगर जमीन नहीं होगी तो हम कैसे स्टार्टअप करेंगे? जो डिजिटली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले के टाइम पे स्टार्टिंग होती थी इकोनॉमी की, जहाँ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक लैंड होनी चाहिए। अगर जमीन होगी तो उसके ऊपर काम करने के लिए हमें लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर उसके ऊपर काम करना है हमने, तो उसके ऊपर हमें लेबर की भी जरूरत पड़ेगी।
अगर लेबर है तो लेबर और जमीन को लेने के लिए और लेबर को जन के रखने के लिए हमें उसे वेज भी देना पड़ेगा, मतलब सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट होते हैं। और फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ है कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो भी हमने इस पे खर्च किया है तो उसके बाद हमारा कुछ प्रॉफिट तो होगा ना, कुछ हमारा लाभ तो होगा, तो वो होगा एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली ये चार चीजों पे बेस्ड है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लैंड का है नेचुरल रिसोर्सेज है, यूज्ड इन प्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए भाई, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे भूमि हो गई, कोई जगह हो गई, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, लैंड के लिए हमें रेंट रिटर्न करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है ना। मान लीजिए हमने कोई जगह ली है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने किसी से किराए पे रहते हैं, तो किराए के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेंट तो देते हैं ना। तो लैंड के लिए हमें रेंट देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और लेबर के लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर के लिए हमें वेज देना पड़ेगा, मतलब उसको सैलरी देनी पड़ेगी, धन देना पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल में आप किसी से उधारी में पैसा ले सकते हो, ठीक है। जब मान लीजिए आपने खेती बाड़ी करनी है, एग्रीकल्चर फॉर्म में जाना है, तो आपको उसके लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जब आप वो चीज लेंगे तो वो लोन में लेंगे ना, कैपिटल भी चीज लोन में लेंगे, तो लोन के लिए आपको एक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो बाद में फिर जब इतना चीज हो जाएगी तो फिर हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आ जाता है कि रिस्क टेकिंग, जन के हमें रिस्क भी लेना पड़ता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जन के प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट को रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए मैंने लैंड ली है, ठीक है, 2 रुपए की लैंड ली है, और मैंने सैलरी दी है, 1 रुपये सैलरी दी है, और मैंने कैपिटल लिया है, ठीक है, कैपिटल पे 3 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है जो, वो मेरा 6 रुपीज, मतलब कितना हो गया, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा 2 रुपए। तो मेरा जो टोटल खर्चा था वो कितना था, वो 10 था, ठीक है। तो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप 6 है, तो मेरा प्रॉफिट तो 6 हो गया ना, मेरा प्रॉफिट 6 हो गया। मेरी जो कैपिटल थी वो 3 होगी, और मेरी जो लेबर थी वो 1 रुपीज है, और लैंड है वो 2 रुपीज है, मतलब मेरा 10 पूरे का पूरा खर्चा 10 रुपीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल हो जाएगा वो होगा हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम चारों चीजों को साथ में लेकर चलें, और जो लास्ट में आकर उसका हमें मूल्य मिलता है वो हम उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब पहली बात आती है लैंड की बात। लैंड भूमि मतलब क्या है, और नेचुरल सोर्सेज, नॉट जस्ट सॉइल, ओनली मिट्टी नहीं है इसमें, बट वाटर भी आ सकता है, मिनरल्स भी आ सकते हैं, फॉरेस्ट भी, जंगल भी आ सकते हैं, और क्लाइमेट कंडीशंस भी आ सकती हैं इसमें, ठीक है जी। क्या क्या आता है इसमें, इसमें ओनली मिट्टी नहीं होती, जरूरी नहीं कि जमीन है, उसमें वाटर भी आ सकता है, मिनरल्स भी आ सकते हैं, फॉरेस्ट भी आ सकता है, और क्लाइमेट कंडीशन भी आ सकते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक क्या आता है, इसमें पैसिव फैक्टर होते हैं, मतलब डज नॉट वर्क ऑन इट, ठीक है, डज नॉट वर्क ऑन इट, ऑन इट्स ओन, तो उस पर खुद पे भी काम नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर, इसको खुद पे भी काम नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिक्स्ड सप्लाई मतलब यू कांट इंक्रीज लैंड, मतलब जितना ही हमने लैंड ली होगी उससे ज्यादा हम खुद बढ़ा नहीं सकते ना। भाई मान लीजिए आपने 1 एकड़ जमीन ली है, ठीक है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, अभी उसको एक्सपैंड कैसे कर दोगे भाई ऐसे, है ना। तो इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स्ड सप्लाई होती है कि आपने जितना लिया है उतना ही है आपके पास। थर्ड है हैज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब नेचुरली अवेलेबल है, इसके ऊपर कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। फिर आता है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में, हम इसकी एग्जांपल देखें तो मान लीजिए जैसे फर्टाइल लैंड है, वो कहाँ पे, इंडो गेंगटिक जेनेटिक प्लान में, ठीक है। फिर जो कोल की माइनिंग होती है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कोल की माइनिंग ज्यादा कहाँ पे, झारखंड पे देखी जाती है। आयरन और की माइनिंग कहाँ होती है भाई, उड़ीसा में होती है, ठीक है। जे हमारे एक एग्जांपल है, जे बेसिकली जो मैंने नोट्स बनाए हैं जे मेंस की आंसर राइटिंग के लिए है। अगर किसी ने मेंस का भी आंसर, मैं एक लेके आया हूँ, और मेंस का भी आंसर लिखना है तो इसके बिहाफ पे अपने वर्ड्स में लिखना। और थर्ड है रिवर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में हमें एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है। फिर बात आ गई हमारे पास लेबर, ठीक है, लेबर आ गई। लेबर में क्या है, मतलब है ह्यूमन एफर्ट। मतलब मान लीजिए मैं को वर्क करता हूँ, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मैं उनका लेबर हूँ, मैं ह्यूमन एफर्ट है जो चूज कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैं उनका सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर उनके मेक कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ,
है ना, डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं क्या एक लेबर हूँ जो किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ, और मेरे ओर से, ह्यूमन की ओर से एफर्ट्स लग रहे हैं जो यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने तो यार चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, ह्यूमन के एफर्ट्स लग रहे हैं, तो वो लेबर को रेफर करती है। इट इंक्लूड्स बोथ, स्किल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कोई बंदा स्किल हो सकता है, कोई किसी में लैंग्वेज में हो सकता है, कोई जावा में हो सकता है, कोई पाइथन में हो सकता है, कोई सी शार्प में हो सकता है, कोई किसी में हो सकता है ना। तो एंड अनस्किल्ड, उसमें अनस्किल्ड भी होते हैं। अनस्किल्ड में मतलब मान लीजिए कि जैसे स्किल्ड पर्सन तो वो हो गए जिनके पास कुछ स्किल है, कोई काम उनको आता है, उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। और अनस्किल्ड पर्सन वो हो गया जिनको नहीं आता, भी उनको ट्रेनिंग देकर, जैसे मान लीजिए सिंपल, वैसे होता तो वो भी स्किल्ड है, डेटा एंट्री करने वाले होते हैं। एक एक और तो एक डेवलपर है, ठीक है, और एक और डेटा एंट्री करने वाले हैं, ठीक है तो वो भी स्किल्ड है, लेकिन इनके पास स्किल ज्यादा होगी। ये तो डेटा एंट्री करनी है, उन्होंने देख के कर देनी है, ठीक है। और लेकिन डेवलपर ने तो अपने दिमाग से देखना है, कोडिंग करनी है, बहुत कुछ करना है, मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क करना है, ठीक है। ये चीजें हाँ लेबर में आ जाती हैं। स्किल्ड भी होता है, अनस्किल्ड होता है, मैनुअल भी होता है, जबकि ऑटोमेटेड नहीं होता, मैनुअल होता है, खुद से काम करना, और इंटेलेक्चुअल वर्क करना होता है, वो होता है लेबर का। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्टिव फैक्टर होता है जो प्रोडक्शन का, एक्टिव मतलब वो काम करता है, एक्टिव है वो, ठीक है। फिर पर्शिएबल है, लेबर कैंट बी स्टोर, मतलब लेबर को स्टोर नहीं किया जा सकता। लेबर का क्या है भाई, उधर उसको जिधर रेंट ज्यादा मिलेगा, जिधर उसको वेज ज्यादा मिलेगा, उधर चला जाएगा, उसको स्टोर नहीं कर सकते। पर्शिएबल बोलते हैं उसे। एक है हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट स्किल्स होती है। मान लीजिए पढ़ाने के लिए आपके पास एजुकेशन की एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, आपको एक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान तो सबके पास, ज्ञान तो गूगल के पास भी है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए जो आप बच्चों के दिमाग तक पहुंच पाओगे, उसके अंदर घर कर पाओगे, कि बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ भी मेरे एजुकेटर ने जो मुझे पढ़ाया है बाकी मुझे समझ में आया है। ये तो पढ़ने को तो बच्चे गूगल से पढ़ सकता है। तो हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए, किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वैसी स्किल होनी चाहिए, किसी को पढ़ाने के लिए वैसी स्किल होनी चाहिए, कुछ अपना काम करने के लिए वैसी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। हर बंदे के पास अपनी अपनी स्किल डिफरेंट होती है। वही बोला हेट्रोजीनियस मतलब अलग, हेट्रो का मतलब होता है अलग, होमोजीनियस मतलब होता है सेम स्किल्स होती है। फिर अभी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वर्क करता है कोई एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कोई काम कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु, उनकी अलग होगी ना। और भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वाला बंदा है यार, मैं पहले काम कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर की किसी बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको ये पता है कि भाई कितने बीघे जमीन में कितनी फसल पैदा करनी है। जैसे उसने किसी पनीरी लगानी है, ठीक है, मान लीजिए उसने बीट लगानी है, राइस लगाना है, पैडी लगानी है, कुछ भी लगाना है यार, ठीक है। तो वो क्या क्या उसको मैं बोल दूं कि भैया सॉफ्टवेयर बना दे, वो बना देगा? नहीं बनाएगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोल दूंगा मैं कि भाई जाके तू एग्रीकल्चर उधर जाके खेती बाड़ी कर, जाके नक्का लगा दे ना, पंजाबी में हमारे बोलते हैं कि नक्का लगा दे, मतलब कि एक बैरिकेड लगा दे, बाउंड कर दे, ठीक है, वाटर को बाउंड कर दे। तो अलग बंदे की अलग अलग डिफरेंट स्किल्स होती हैं, इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप चूज कर सकते हो। फिर बात आ गई कैपिटल की। कैपिटल क्या है? मतलब मैन मेड मीन्स प्रोडक्शन। कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल को हम फिजिकल भी बोल सकते हैं, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में क्या है कि कैपिटल रेफर करता है टू मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज होंगे, जैसे टूल्स, है ना, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करके किसी पेशेंट को चेक करने के लिए उसको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो उसके जो धड़कन होती है उसको सुन पाता है। वो क्या है? टूल है। क्या है? कैपिटल में आता है वो, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। निडल है, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, क्या करने के लिए? इंजेक्ट करने के लिए, किसको? ह्यूमन को, या किसी और को, है ना। तो वो क्या होगा? वो कैपिटल है, का पूंजी होगी। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, व्हीकल्स भी आ सकते हैं इसमें, बहुत सी चीजें आ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या आ सकता है? प्रोड्यूस्ड फैक्टर, मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, फैक्टर किया जाता है, पैदा किया जाता है, प्रोड्यूस। जैसे मोबाइल, बट डेप्रिशिएट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ वो डेप्रिशिएट होता है। मोबाइल होते हैं, ठीक है। कैन बी फिजिकल और फाइनेंशियल चीजें। फाइनेंशियल मतलब मैंने बोला था कि लोन ले सकते हैं आप, कैपिटल है भाई, बिल्कुल कैपिटल है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया लोन, कि उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दोगे, कैपिटल है। फिजिकल क्या है? जो फिजिकल चीजें, टूल्स, मशीनरी, ट्रैक्टर, कार, जो भी है, फिजिकल है। टाइप ऑफ कैपिटल क्या आता है? दो तरीके के होते हैं। फिजिकल कैपिटल होता है, एक होता है वर्किंग कैपिटल। क्या होता है जी? फिजिकल कैपिटल होता है, और एक होता है वर्किंग कैपिटल। डन। फिजिकल में क्या होता है? जैसे मशीन, बिल्डिंग, ये चीजें फिजिकल कैपिटल में आ गई, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? जैसे रॉ मटेरियल,
मनी जो वर्किंग के लिए जरूरत होती है, मतलब अगर हमें प्रोडक्शन करनी है किसी चीज की तो हम उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल चाहिए, मनी होनी चाहिए ताकि हम चीज को खरीद पाए। फिक्स्ड क्या होगा, मशीन है, फिक्स्ड है भाई, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलेगी। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज ले लिया और कल मैं बोलूंगा नहीं यार मुझे तो नया चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इस पे भी क्वेश्चन जा सकते हैं, 24 में क्वेश्चन आया था इसमें से, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इस पे। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। इसके इस इन नोट्स के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल से देखें हम तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवेज, नेशनल हाईवेज पढ़ते हैं ना, नेशनल हाईवे 24, 54, बहुत चीजें क्या किसमें आती हैं, बहुत ही कैपिटल में। कैपिटल है भाई, पूंजी है, पैसा लगा है उधर। ठीक है, डिजिटल कैपिटल लाइक मीन आईटी इंडस्ट्री, जैसे मैं अभी बोल कर रहा हूँ डिजिटल कैपिटल है, वो भी किसी ने तो खड़ा किया है ना। किसी ने तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी की है, किसी ने तो विप्रो खड़ी की है, गूगल खड़ी की है ना। कितने कितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इलॉन मस्क ने अपनी खड़ी कर दी है भाई, स्पेस एक्स। बहुत चीजें हैं, उन्होंने क्राफ्ट बनाया है स्पेस एक्स का। ठीक है, फिर है क्रेडिट एंड फाइनेंस, मतलब कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर। तीन चीजें आती हैं इसमें, फिजिकल कैपिटल आती है, फाइनेंशियल कैपिटल आती है, और इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में भी आती है चीजें, इंटेलेक्चुअल इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंटेलेक्चुअल में क्या आती है। इंटेलेक्चुअल मतलब उसमें आइडियाज आते हैं, पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, जो क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू प्रोडक्ट्स को या प्रोसेस को। हमें पता है हाँ भी मेरे मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, बाई चांस मान लीजिए मैंने कुछ सॉन्ग लिखा है, ठीक है, वो अगर मैं रजिस्टर्ड ना करवाऊं तो वो कोई और भी उसे चोरी कर सकता है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, इसलिए हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल को यूज करते हैं। फिर लास्ट में आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को भाई आप एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हैं, एंटरप्राइज बोल सकते हैं। मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इन्वॉल्व होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जैसे कोई रिस्क है, रिस्क लेना है ना, रिस्क ले लिया आपने, मतलब कोई काम किया, कुछ जमीन ले ली, आपको क्या पता है भाई वो आगे जाके उसका काम चले ना चले। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने रिस्क ले लिया, इनोवेशन कर लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, अपने एफपीआई एफडीआई जो भी है, ठीक है, उन्होंने अपना स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, चलो हम स्टॉक है किसी जैसे रिलायंस ने अपना स्टॉक नया लिया है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर ली। उनको पता है भाई, क्या पता जब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। भाई चाह मान लीजिए मैंने न्यू शॉप खोल ली, तो मुझे क्या पता भाई कि उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या रिस्क होगा, रिस्क तो मुझे एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कोई स्टार्टअप करना है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो मुझे उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि डिसीजन मेकिंग चाहिए, मतलब मैं डिसीजन, अगर मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ कि भाई मैं रिस्क उठा सकता हूँ, तो वो मेरा एंटरप्राइज में आ जाता है। रिस्क बेयरर, इनोवेटर, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फिर अगर एग्जांपल देखें, जैसे स्टार्टअप है, फ्लिपकार्ट है, ओला, पेटीएम, amazon, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, उन्होंने भी स्टार्टअप किया है ना, बहुत चीजें हैं। फिर एंटरप्राइज इन रूरल एरिया, जो पेंडू एरिया होता है ना, उसमें क्या, सेटिंग अप स्मॉल यूनिट अंडर मुद्रा योजना, मुद्रा योजना आ गई। ठीक है, इसमें भी एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, औरतें होती हैं, ठीक है, जहाँ कोई भी लगा लीजिए, मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो उनको धनराशि मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो खुद की मदद के लिए उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका रिस्क रिस्क क्या होता है, अगर बाई चांस मान लीजिए किसी एक को दे दिया और बाद में जाकर वो उसको उसका इंटरेस्ट ना चुका पाए, मतलब इंटरेस्ट क्या, मान लीजिए वो मूल ही ना चुका पाए, ठीक है, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। तो आई थिंक आपको ये चार चीजें तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है। हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, समरी कर रहे हैं अभी हम, कि उसमें चार चीजें हैं। एक तो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में क्या है, अगर हम जमीन लेंगे तो उसके लिए हमें रेंट देना पड़ेगा भाई। अगर हमें लेबर है, लेबर को हमें सैलरी देनी पड़ेगी, वेज देनी पड़ेगी। कैपिटल है तो भाई उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप है तो भाई उसके लिए रिस्क उठाकर उस पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट को साइड में रखना पड़ेगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप है। अभी जो मैंने डायग्राम सर्कुलर फ्लो किया था, कि जो फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब हाउस होल्ड है, वो क्या है, प्रोवाइड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें क्या होगी, हमारी एफओपी होगी। ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ये क्या करते हैं, फर्म है, कोई कंपनी है, फर्म है, प्रोड्यूस कर रही है गुड एंड सर्विसेज, तो क्या है, जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूम करना है, जिन्होंने कंज्यूम करना है गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इनसे लेंगे। इन्होंने तो प्रोवाइड कर दिया ना, फैक्टर सर्विस दे दिया, और इन्होंने बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया, तो इन्होंने लेना है, मतलब ये ऐसे चलाएगा सर्कुलर फ्लो आपका, ये सर्कुलर फ्लो आपका चला गया ऐसे।
डन। अगर हम देखें अभी कि क्या है, लैंड है जो एग्रीकल्चर में, वो 50% ऑफ रूरल लिवलीहुड, मतलब कि उसके ऊपर निर्भर करते हैं। लेबर है वो हज ज्यादातर डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, ठीक है। कैपिटल है, पुश कर रही है आत्मनिर्भर भारत, मतलब सेल्फ, मेक इन इंडिया, ये हमारी एग्जांपल्स हैं, ये दे सकते हो, बढ़िया आंसर बन जाता है इससे। एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, इनोवेशन है। जैसे अभी आ रहा था ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, नया अपनी और से, जैसे वन नेशन है ना, तो वन नेशन वन वर्क, ऐसा कुछ लिख सकते हो, जो भी, चलो। फिर हम बात करेंगे कि वर्चुअस एंड विशियस साइकिल के बारे में, इन फैक्टर ऑफ कॉस्ट। वर्चुअस एंड विशियस क्या है? वर्चुअस एंड विशियस, ये ना पता नहीं कैसे, मैंने तो कलरिंग वैसे सही की थी इसकी, चलो। वर्चुअस क्या है? वर्चुअस साइकिल इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। क्या है वर्चुअस साइकिल? वर्चुअस साइकिल इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप है, ठीक है, वेयर द इंप्रूवमेंट इन द वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन लीड्स टू ग्रोथ इन अदर। मतलब बूस्टिंग करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या बोल रहा है, वर्चुअस साइकिल फैक्टर कीप ऑन रेनफोर्सिंग themselves to lead to a positive outcome in higher employee, increasing productivity, higher growth, ठीक है। मतलब वर्चुअस साइकिल में क्या है, अगर मान लीजिए अपने आउटपुट क्या आती है, हायर एम्प्लॉयमेंट आती है, हायर प्रोडक्शन आती है, हायर जीडीपी, मतलब इसमें सब कुछ चीजें पॉजिटिवली देखी जाती है वर्चुअस साइकिल में। जैसे इंटरप्ले करता है फैक्टर का है, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, बेटर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी भाई इसमें, हायर प्रॉफिट होगा भी हमें इसमें, मोर जॉब्स क्रिएट होगी, कैसे होगी, हम एक साइकिल बनाएंगे, इंक्रीज लेबर कैपिटल इनकम आ गई, ग्रेटर कंजम्पशन आ गई, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। कैसे, अभी देखो, मान लीजिए किसी की डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, उससे गोज अप, वो डिमांड बढ़ गई, बंदे किसी की डिमांड बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, अगर मेरी डिमांड बढ़ गई तो भाई मैं उसको शॉप के पास चला गया, मैंने बोला भी मुझे 1 लाख पीसेस चाहिए मोबाइल के, उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरी तो डिमांड है ना 1 लाख की, 1 लाख की मेरी डिमांड है, लेकिन उनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, किसकी करेंगे, 1 लाख फोन की, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। अगर उनकी प्रोडक्शन गोज अप हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉय रखेंगे, मतलब एम्प्लॉय रखेंगे, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा भाई, जो उनकी वेज है, चाहे सैलरी है, टू हाउस गो डाउन, मतलब वो भी बढ़ेगी ना, ठीक है। अगर मेरे भाईचा मान लीजिए, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी आज 10,000 है, कल मेरी सैलरी 20,000 हो जाए, तो भाई मैं उस 10,000 जो एक्स्ट्रा होगा, तो मेरी तो डिमांड बढ़ेगी ना, मेरे घर में होंगे, मेरे मम्मी पापा होंगे, वो बोलेंगे भाई हमारा बच्चा हमें ये दिलाएगा, हमारा बच्चा हमें नए कपड़े दिलाएगा, घर के लिए ये सामान लेकर आएगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरी तो डिमांड बढ़ गई, मेरी डिमांड बढ़ गई, तो भाई फिर उस चीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऐसे होता है, जे साइकिल चलता है, पहले डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ गई, मेरी 1 लाख फोन की डिमांड बढ़ गई, तो भाई उसका प्रोडक्शन भी तो होगी ना, 1 लाख फोन की माइचा मान ली, मैंने एप्पल से बोल दिया, एप्पल कंपनी के पास गया मैं, कि मैंने बोला सर मुझे तो 1 लाख फोन चाहिए, मेरी डिमांड है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 लाख फोन की प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी बोला कि भाई हाँ भी इनको हमने सर को 2 दिन में हमने 1 लाख फोन देना है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट कम करके एम्प्लॉय बढ़ा देंगे, एम्प्लॉय रख लेंगे, वो हायर कर लेंगे, एम्प्लॉयज को, लोगों को हायर करेंगे, जिससे वो हो जाएगी, लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय बढ़ गए तो उनकी सैलरी भी होगी। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई हमें यार अर्जेंटली हायर करना है, तो मैं तो बोलूंगा भी एक्सपेक्टेड मेरी तो सैलरी, अगर मैं 30,000 पे भी काम कर जाता हूँ, मैं बोलूंगा मेरे को भी, मुझे तो 50,000 चाहिए, है ना, कि मुझे 50,000 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर वो मुझे सैलरी देंगे, और अगर मेरी 50,000 मुझे सैलरी मिल गई, वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा मेरे लिए, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ऐसे ये साइकिल चलता जाएगा। जैसे इंडियन एग्जांपल लेके चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना, कैपिटल फॉर्मेशन है, एफिशिएंसी लॉजिस्टिक्स है, जॉब भी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो जॉब बढ़ गई भाई, प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी लॉजिस्टिक हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब डिमांड बढ़ गई, स्किल्ड लेबर है, डिमांड है, स्किल्ड लेबर की उन्होंने डिमांड की, तो स्किल्ड लेबर तो भाई पैसे भी ज्यादा लेंगे ना स्किल वाले, स्किल इंडियन मिशन है, तो मोर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सेम साइकिल है, इधर से घुमा लो उसको, जे सर्कल बन जाएगा ऐसे, कैपिटल, एफिशिएंसी, जॉब, स्किल, लेबर, स्किल, इंडिया मिशन, मोर प्रोडक्टिविटी। फिर हम आगे जी इसके ऑपोजिट, विश्व साइकिल पे। अब विश्व साइकिल क्या होता है, ये एक नेगेटिव फीडबैक है, अगर उधर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो इधर नेगेटिव लेके चलते हैं, मतलब क्या है, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्रैग्स डाउन द अदर, लीडिंग टू स्टैग्नेशन और
डिक्लाइन, मतलब कि भाई जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया है ना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है, तो इसमें तो बिल्कुल उसको अपोजिट हो जाएगा, स्टैग हो जाएगा, बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म होने की बात हो जाएगी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। जैसे मान लीजिए लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लैक हो जाए, कमी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी की कमी हो जाएगी, लो रिटर्न होगा, कोई ठीक है कोई जॉब्स नहीं निकलेगी, अगर रिटर्न नहीं होगा तो उसके अनस्किल्ड हो जाएगा, लो डिमांड होगा और नो इनिशिएटिव होगा किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे सम बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज क्या है, उधर काम नहीं होता, जैसे बुंदेलखंड है ना, उधर इतना काम नहीं हो रहा, ठीक है। रूरल बिहार, जैसे पेंडू बिहार, बिहार के जो पेंडू एरिया, या किसी और स्टेट के लगा लो, किसी भी स्टेट के लगा लो, ये तो मुझे सजेस्ट हुए थे कि ये दो स्टेट है, ठीक है, स्टेट के जो भी है जिले हैं, जय एमपी का है और जय बिहार है, ठीक है, और लगा लो कुछ आपके हिसाब से जो भी चीजें हो, किसी कंपनी के बारे में देख लो, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में देख लो, जहाँ पे भाई बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है स्तर, जहाँ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा, पुअर लैंड प्रोडक्टिविटी, प्लस नो कैपिटल, कोई पूंजी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, माइग्रेशन ही है, गरीबी है, तुझे वर्च विशियस साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। अब देखते हैं हम दोनों के बारे में, ठीक है, अभी पढ़ा है इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, वर्चुस में ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, अपोजिट चल रहा है ना, इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, इसमें डिमांड बढ़ेगी, इसमें कम होगी, इसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, इसमें इन्वेस्टर ही नहीं होंगे भाई, उनका कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा कि भाई मैं क्यों यार, जहाँ पे मुझे पता है कि डिक्लाइन होना, सब कुछ नीचे करना है, तो मैं क्यों भी उसमें इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, इधर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इधर नहीं होगी। फिर जे मैंने जो चार्ट बनाया था इसको खुद पढ़ लेना, ये वही चीजें जो मैंने अभी पढ़ा के आया, ये सब कुछ वही सेम टू सेम चीजें। प्रॉब्लम्स क्या है, पॉलिसी, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, लैक ऑफ कैपिटल, उसकी कमी क्या है, उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी है इसके लिए पॉलिसी बनाई है, जैसे मुद्रा योजना, एफडीआई रिफॉर्म्स, लो लेबर का स्किल्स के लिए क्या स्किल इंडिया मिशन बनाया है, ठीक है, इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए क्या लिखा है, मनरेगा, मनरेगा मान लीजिए, ठीक है, मनरेगा होता है वैसे, महात्मा गांधी, ठीक है, तो पीएम ईजीपी, लो प्रोडक्टिविटी है तो पीएम गति शक्ति, डिजिटल इंडिया, उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए, पुअर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टअप के लिए, उन्होंने जो पॉलिसीज अगर आप लिखेंगे ना आंसर में, तो आई थिंक आपका इतना अच्छा मार्क्स बनेगा इकोनॉमी में। जो लोग बोलते हैं ना कि इकोनॉमी के भाई हमें तो याद ही नहीं आता क्या चीज लिखे, तो भाई जे सिंपल वे है आंसर राइटिंग का, कुछ उसमें इतना नहीं लिखना होता, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना होते, सिंपल आपको लिखना आना चाहिए, अगर आपने इतना लिख दिया, एग्जामिनर खुश है भाई। मेंस के लिए जैसे टिप्स हैं, कोई डिफाइन कर दीजिए पहले चीज को, फिर उसके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्कीम्स लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, और लिंक कर दीजिए करंट अफेयर के, जैसे स्किल डेवलपमेंट, लेबर, एफडीआई, कैपिटल, जो चीजें हैं। अब अगर आप इच्छुक हैं तो ये आंसर जरूर लिखिएगा, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाउ हैज गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी के ऊपर 250 मार्क्स में, 250 वर्ड्स में अपने वर्ड्स में लिख देना भाई, कुछ नहीं लिखना, सिंपल बता देता हूँ, डिस्कस द रोल ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, क्या था फैक्टर प्रोडक्शन, डिस्कस रोल, सेल, लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ कैसे कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, उसकी ग्रोथ लिख देना भाई, कैसे कर रहा है, बेस बढ़ रही है, विशियस वर्चू साइकिल लिख देना, ठीक है, उसकी सर्कुलर प्रोसेस लिख देना, हाउ टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इस पे, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने काम किए हैं उसके, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है, जो इन्होंने अभी स्टार्टअप इंडिया बोला था, जहाँ डिजिटल इंडिया है, मनरेगा है, मनरेगा है, मुद्रा योजना है, स्किल्ड इंडिया मिशन, ठीक है, स्टार्टअप है और आत्मनिर्भर भारत है, बहुत चीजें। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अभी कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए, ठीक है, तो मैं दिखा दूंगा, आप उसके आंसर जरूर लिखना, इसमें पैराग्राफ में, जो अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को जरूर लिखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था भाई, सेल, सेल, तो हम देख लो इधर सी ई एल एल है, एल है, एल है, सी है, मनी तो नहीं था भाई, मनी नहीं है, इसका मतलब आंसर जे हो गया इसका। लैंड लेवल कैपिटल, और फोर्थ आप बताएंगे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के, फोर्थ क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जे रिवर्स है,
अब हमने बताना है कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब देखो लैंड है, लैंड हमें पता है जमीन का देती है, रेंट देगी, रिटर्न करेगी। लेबर क्या है, लेबर क्या इंटरेस्ट देगा। अब बता लेबर क्या देगा, लेबर वेज लेगा। इंटरेस्ट कौन देगा वो भी देखते हैं। कैपिटल है, कैपिटल क्या है भाई, प्रॉफिट देगा क्या, ये भी गलत हो गया। एलिमिनेट करना सीख लेना भाई, दो और तीन गलत है, दो और तीन गलत है, इसमें भी दो और तीन आएगा, मतलब ये तो गलत हो गया, आंसर आपका जी हो गया। एलिमिनेट करिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रॉफिट होता है। लेबर का क्या होता है, लेबर का वेज होता है। कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल का इंटरेस्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन, इन द context of the Indian economy, which of the following would be classified as capital। कैपिटल बताना भाई, कैपिटल क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कैपिटल चीजों के बारे में अभी हमने बताना है। तो सबसे पहले देखिए, क्या फार्म मशीनरी मतलब ट्रैक्टर कैपिटल में आता है, अभी हमने पढ़ा था, हाँ भाई आता है, पहला सही है, मतलब इनमें से देख लो पहला पहला किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसको कट कर दो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्या मैंने बॉन्ड्स की बात की थी कि भाई किसी कंपनी का बॉन्ड है जो, ठीक है, उसकी संपत्ति है, एसेट है, क्या वो मेरा कैपिटल है, बॉन्ड नहीं है ना, तो इसको कैंसिल कर दो, टू गलत है, इधर से टू निकाल दो, इधर से टू निकाल दो, इधर से निकाल दो, मेरा आंसर बन गया वन। लेकिन हम लास्ट बाकी पढ़ेंगे। कैश हेल्ड बाय कंपनी, भाई कंपनी का कैश कहाँ से होगा, ये भी गलत है। ऑफिस कंप्यूटर्स, हाँ भाई ऑफिस कंप्यूटर बिल्कुल, क्यों वर्क कर रहे हैं ये, वर्क कर रहे हैं लेकिन है फिक्स्ड है, कैपिटल तो है ना, पूंजी तो है, पैसा तो कमा कर दे रहे हैं ना जी हमें, ठीक है, इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना हमें, पैसा कमा के दे रहे हैं, मतलब मशीनरी है, ट्रैक्टर है, वो खेतों में काम करता है तो वो हमें पैसा दिला रहा है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है उससे। कंप्यूटर में क्या है, जैसे मान लीजिए एजुकेटर तो भी ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, वो कंप्यूटर से करवाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर से बनते हैं, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। फिर डेमोग्राफी का डिविडेंड क्या होता है, इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फैक्टर प्रोडक्शन, किसके बिल्कुल क्लोजली है, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड, जी आपको बताना है। डेमोक्रेटिक डेमोग्राफी किसके लिए होता है भाई, डिविडेंड हमें पीछे पीछे पढ़ के आए हैं, ये लेबर के लिए होता है, कैपिटल के लिए भी नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी नहीं होता, और लैंड के लिए भी नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका एम है प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप को, अभी हमें बताना है कि कौन सी है। हमने पढ़ा था कि स्टार्टअप इंडिया है, बिल्कुल है, स्टैंड अप इंडिया बिल्कुल है, मेक इन इंडिया है बिल्कुल है, 1 2 3 तो है, स्किल इंडिया, स्किल मतलब भी वही हो गया ना कि जिसके पास स्किल है वो काम करेगा भाई, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना, इसको रोक रोक के आंसर देना, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं अगर मैं इसे भी सॉल्व करूंगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड कैपिटल, क्या है लैंड एंड कैपिटल का भाई, लैंड मैन मेड होता है, अरे क्या है मैन मेड होता है ये, लैंड रिन्यूएबल होता है रिसोर्स, बिल्कुल भी नहीं, कैपिटल इज नॉट। लैंड क्या होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बिल्कुल। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर कौन सा मैंने थोड़ी बनाया, वाटर भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है वाटर, ठीक है, तो लैंड क्या है, उन्होंने बनाई है। कैपिटल क्या है, मैन मेड है, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर होगा इसका। लैंड इज मोबाइल, बिल्कुल नहीं है भाई। सेवंथ क्या है, सेवंथ है, इन इंडिया विच सेक्टर यूटिलाइज लैंड मोस्ट इनिशिएटिवली एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी है भाई, जो कौन सा सेक्टर जो यूटिलाइज करता है लैंड को, मैन्युफैक्चर करता है नहीं करता, सर्विस करता नहीं करता, कंस्ट्रक्शन करता नहीं करता, एग्रीकल्चर करता है, लैंड का एग्रीकल्चर के साथ सीधा संबंध होता है, मोस्ट इनिशिएटिव होता है लैंड का एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा था ना 52% वाला, लैंड का एग्रीकल्चर के साथ, वो है ये। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वर्चुअल साइकिल विशेष साइकिल के आएंगे, वो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, उस पर खुद देख लेना। लेबर इज बोथ अ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, capital depreciate over time, entrepreneurship is a passive factor of production। अब बताइए क्या पैसिव होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्टिव, एक्टिव होता है भाई वो, पैसिव नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिव होता है, पैसिव बिल्कुल नहीं होता। तीन तीन निकाल दो इसमें से ये बन गया सबका आंसर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए एक्टिव होना पड़ता है, एक्टिव फैक्टर होता है वो, पैसिव नहीं होता, क्या भाई चलो कोई नहीं देख लेंगे यार, एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रिस्क होगा तो वो भी देखेंगे, प्रॉफिट होगा तो वो भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन आप भाई खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि सारे मैं नहीं करवाऊंगा, खुद थोड़े क्वेश्चन खुद कर लीजिए, 6 7 क्वेश्चन जे हैं, इसके नीचे आंसर की भी दी हुई है, जे आपको शाम तक रात तक मिलेंगे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो कमेंट बॉक्स में भी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा आपको
प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक आपका कमेंट, एक एक आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन साबित होगी और हम प्रयास करेंगे कि हम अपना कंटेंट और अपना स्टडिंग्स का जो एजुकेटिंग टीचिंग स्किल है उसको और बेहतर कर पाए। जय हिंद, जय भारत।